नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं संदीप राव एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ यूपी जीके लेकर। देरी न करते हुए हम लोग अध्ययन में शुरू हो जाते हैं। आज हम लोग यूपी जीके में दुग्ध विकास और कृषि योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दुग्ध विकास। ठीक, दुग्ध देश में व प्रदेश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ 1937 को लखनऊ में लागू किया गया। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में लागू किया गया। प्रदेश की कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में शुरू किया गया। प्रदेश में दुग्ध नीति बनाया गया 2018 में। प्रदेश में दुग्ध समितियां कुल 8,619 हैं जो 2022-23 से चल रही हैं। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन 1999 से शुरू किया गया। दोस्तों, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। देसी नस्ल की गायों द्वारा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हेतु नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है दोस्तों? 426 ग्राम प्रतिदिन यहाँ दुग्ध उपलब्धता होती है। और वही ऑल इंडिया के बारे में बात करें तो 459 ग्राम प्रतिदिन ऑल इंडिया में होता है भारत में, और यूपी में 426 ग्राम प्रतिदिन होता है। दोस्तों, ठीक है, दुग्ध विकास से संबंधित ये इतना मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको फिर से एक बार रिकवर कर लेते हैं। देश में व प्रदेश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ 1937 से लखनऊ में है। ठीक, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में लागू किया गया। प्रदेश की कुल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में शुरू किया गया। प्रदेश में दुग्ध नीति बनाया गया 2018 में। दोस्तों, प्रदेश में दुग्ध समितियां 8,619 हैं जो 2022-23 से काम कर रही हैं। प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया गया जो कि 1999 से। ठीक है ना। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। गोकुल पुरस्कार सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले लोगों को दिया जाता है। ऐसे लोग जो देसी नस्ल के गाय की दूध सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कराते हैं उनको नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है दोस्तों? 426 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, वही भारत में ऑल इंडिया में 459 ग्राम प्रतिदिन जो कि यूपी में ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कृषि योजनाएं। ठीक, यूपी में जमींदारी उन्मूलन कानून 1 जुलाई 1952 से शुरू हुआ। दोस्तों, ठीक है, चकबंदी योजना चलाई गई दोस्तों 1954 से। ठीक, जमींदारी व्यवस्था खत्म की गई 1 जुलाई 1952 से। चकबंदी योजना शुरू की गई 1954 से। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक जोत सीमा आरोपण अधिनियम। ठीक, यूपी में यूपी में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम कब लागू किया गया? 1960 में, जिसको सीलिंग कानून भी कहते हैं दोस्तों, जो सीलिंग कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को लागू करा। 8 मई 2017 से ये काम कर रहा है। दोस्तों, एंटी भूमाफिया वही होते हैं जो बुलडोजर लेके आते हैं और मतलब
अतिक्रमण को हटा के और जमीन को साफ कर देते हैं, ठीक, और संबंधित लोगों को ले जाके हिरासत में लेते हैं और जेल भेज देते हैं। राज्य में कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना, ठीक, जो कि 1973 में शुरू की गई थी, ठीक है। राज्य में कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में हुई। यूपी में कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है दोस्तों, यूपी में कृषि विज्ञान, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है। यूपी में कृषि विज्ञान केंद्र कितना है दोस्तों? 89, 8 9 80 9 89, ठीक है ना। मार्च 2022 में, ठीक, 89 कृषि विज्ञान केंद्र मार्च 2022 से काम कर रहे हैं। और देश में कुल कितने हैं? 731, देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रही हैं, ठीक। किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से शुरू की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन में देखा गया यूपी के, और वो चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ या SSC यूपीपी, कहीं भी बहुत बार ये किसान क्रेडिट कार्ड देखने को मिला। और कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला। और ये चकबंदी से संबंधित एंटी भूमाफिया, दोस्तों इसमें मतलब जितना टॉपिक दिया गया सब मेन एग्जाम में आने वाले ही टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और अपना सुझाव भी दे दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। मिट जा जल्दी। ठीक है दोस्तों, हमने बोर्ड को साफ कर लिया। फिर देरी न करके शुरू करते हैं। देरी, चलो नेक्स्ट हुआ मंडी परिषद के तहत वर्तमान में कितने हैं? मंडी परिषद के तहत, ठीक, कुल 4 किसान बाजार काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। मंडी परिषद के तहत कुल 4 ऐसे किसान बाजार हैं जो क्रियाशील हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है किसान बही योजना, ठीक। किसान बही योजना दोस्तों कब शुरू हुआ? ये 1992 से, ठीक है। किसान बही योजना 1992 से शुरू हुआ दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसान मित्र योजना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों किसान मित्र योजना, जो 18 जून और दोस्तों 2001 से ये काम कर रही है दोस्तों, ठीक। राज्य में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से काम कर रही है दोस्तों। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कृषि व ठीक, मौसम आधारित फसल, दोस्तों राइटिंग पर मत जाइएगा, एडजस्ट कीजिएगा, उम्मीद है समझ में आएगा, ठीक है। आधारित फसल बीमा योजना, ठीक। ये दोस्तों कब शुरू किया गया? 14 फरवरी 2000
2014 से। ठीक, राष्ट्रीय किसान राष्ट्रीय कृषि मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से शुरू किया गया दोस्तों। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, इसको मिटा दे, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का विस्तार। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का विस्तार योजना का आयोजन दोस्तों 2010-11 से शुरू किया गया। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का विस्तार का आयोजन 2010-11 से शुरू किया गया दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं आम बीमा। आम बीमा योजना दोस्तों, थोड़ा मिस राइटिंग हो गया दोस्तों। आम आदमी बीमा योजना। ठीक है दोस्तों, ये कब से शुरू किया गया? 1 नवंबर 2008 से। 1 नवंबर 2008 से। ओके, आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 से शुरू किया गया दोस्तों। फिर उसके बाद नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। ठीक, उद्योग नीति 2023 की अनुमोदन। 2023 की अनुमोदन। ठीक, ये कब किया गया दोस्तों? ये जनवरी में किया गया। ठीक, और ये 2023 में। ठीक, नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का अनुमोदन कब शुरू किया गया दोस्तों? जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया, अनुमोदन किया गया, तब से ये काम कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आलू विकास नीति। प्रख्याति की गई। ठीक, ये कब की गई दोस्तों? 2014। ठीक है, 2014 में की गई दोस्तों। ठीक, उत्तर प्रदेश में आलू विकास नीति की प्रख्याति की गई। मतलब प्रख्याति की मतलब शुरू की गई।
शुरू की गई। ठीक, ये 2014 में। ठीक, फिर उसके बाद किसान पाठशाला योजना, किसान पाठशाला योजना दोस्तों ये कब शुरू किया गया? किसान पाठशाला योजना, जो कि किसानों को जागरूक करने से संबंधित है दोस्तों। ये दिसंबर 2017 से ये शुरू किया गया दोस्तों। राज्य में जैविक खेती, राज्य में जैविक खेती, राज्य में जैविक खेती मॉडल किस जगह को चुना गया है दोस्तों? ये हमीरपुर। ठीक है दोस्तों, हमीरपुर को राज्य जैविक खेती मॉडल को चुना गया है। इसको इरेज कर दें दोस्तों। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना सजेशन जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। फिर उसके बाद दोस्तों जैविक उत्पादों की गुणवत्ता, जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच प्रयोगशाला जैविक उत्पादों की जांच प्रयोगशाला ये कहाँ पे बनाई गई दोस्तों? ये मेरठ और वाराणसी में। जैविक उत्पाद द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उसकी जांच प्रयोगशाला मेरठ में और वाराणसी में बनाई गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों की आय दुगना करने के लिए राज्य ने कौन सी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ठीक, तो ये दोस्तों आठ सूत्री रणनीति पर ये आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, किसान की आय को दुगना करने के लिए कौन सी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये 8 सूत्रीय रणनीति पर ये आयोजन किया गया दोस्तों। यहाँ कौन सी नहीं, कौन सी दोस्तों, कौन सी नीति पर कार्य दोस्तों, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, इसको फिर से करेक्शन कर देते हैं। कौन सी नीति पर कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों किया गया? ये 8 सूत्रीय रणनीति पर ये मतलब काम किया गया था दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट
टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट आपको देने के लिए, कृषकों की आय दुगना हेतु किसानों या कृषकों की आय दुगना करने हेतु, कृषकों की आय, किसानों की आय दुगना करने हेतु कौन सा आयोग का गठन किया गया? कौन से आयोग के गठन की विकास काम किया गया? तो ये था किसान समृद्धि आयोग। ओके, किसानों या कृषकों की आय दुगना करने के लिए किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया। और ये दोस्तों कब किया गया? ये 10 नवंबर 2017 को, 10 नवंबर 2017 को ये काम किया गया दोस्तों। ठीक है, किसानों की आय जो है वो दुगना हो जाए, मतलब उनको फायदा हो जाए, लाभ हो जाए, उसके लिए किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया नवंबर 2017 में। ओके दोस्तों, मजा आया ना पढ़ने में? फिर है किसानों की, इसी क्वेश्चन से संबंधित है, किसानों की आय को दुगनी करनी होती, कि आय को दुगनी करने हेतु, किसानों की आय दुगनी करने हेतु राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 26 से 28 अक्टूबर को 2018 को आयोजित किया गया। दोस्तों क्या आयोजित किया गया? अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ। तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, किसानों की आय को दुगना करने हेतु राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ का आयोजन। ठीक, अंतरराष्ट्रीय कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। ठीक, इसको याद में रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब पेपर टफ बनाएगा तो ये सब क्वेश्चन उठा के रख देता है, तो लगता है क्वेश्चन पेपर वो टफ आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, बंजर या बीहड़, को सुधारने हेतु कौन सी योजना को चलाया गया? ठीक, कौन सी योजना को चलाया गया? बंजर बीहड़
को सुधारने होती है। दोस्तों बंजर बीहड़ जमीन की बारे में बात हो रही। बंजर बीहड़ जमीन भूमि, बंजर बीहड़ भूमि को सुधारने हेतु कौन सी योजना को चलाया गया? इसमें दोस्तों पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। ओके, बंजर बीहड़ भूमि को सुधारने के लिए कौन सा योजना चलाया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को चलाया गया। दोस्तों ये आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करेंगे। आशा करता हूँ क्लास में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।